ऑनलाइन क्लास में क्लास 10 फिजिक्स और आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इससे पहले हमने विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पढ़ा था, कंप्लीट हो चुका है चैप्टर हमारा। अब आपका काम शेष है कि आप उसे अच्छे से तैयार करें। तो वहां ऊष्मीय प्रभाव था और यहाँ चुंबकीय प्रभाव है, नाम भी मैंने डाला है चैप्टर का, ताकि आपको ध्यान रहे कि लेक्चर कौन से टॉपिक से रिलेटेड है आज। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि चुंबकीय प्रभाव होता क्या है। पिछले चैप्टर में जब हमने पढ़ा था कि किसी वायर या चालक तार के अंदर जब करंट का फ्लो होता है तो वह गर्म होने लगता है। इसी प्रभाव को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा था। अब जब किसी तार के अंदर धारा का प्रवाह करते हैं तो उसके चारों ओर, मान लीजिए कोई वायर है, इस वायर में यदि हम धारा का प्रवाह करें तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। हालांकि इतना प्रबल नहीं होता कि वो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को भी अपनी ओर आकर्षित कर सके, लेकिन चुंबकीय सुई के द्वारा जब प्रयोग किए गए तब यह ज्ञात हुआ कि यदि किसी वायर के अंदर या चालक तार के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह किया जाए तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रभाव को किसके, विद्युत धारा के, इसी प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और ये ज्ञात किया था एक वैज्ञानिक हुए ओस्ट्रेड। उनका पूरा प्रयोग है आपके सिलेबस में। तो इन्होंने क्या ज्ञात किया, कोई वायर है उसमें धारा प्रवाहित की और पास में चुंबकीय सुई रखी। तो जब उसमें धारा प्रवाहित हुई तो उस चुंबकीय सुई में विस्थापन हुआ, जिससे सिद्ध हुई बात कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है। अगले टॉपिक की ओर चल रहे हैं आपके। प्राकृतिक चुंबक, चुंबक से रिलेटेड चैप्टर है, तो चुंबक के बारे में ही हमें पढ़ना होगा। अब हम ध्यान देंगे प्राकृतिक चुंबक होता क्या है। तो प्रकृति में कुछ ऐसे टुकड़े पाए गए जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते थे। उसी को कहा गया प्राकृतिक चुंबक, यानी प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले ऐसे पत्थर के टुकड़े जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। हालांकि इनकी जो ताकत है वह बहुत कम होती है। मतलब ये नहीं कि कोई लोहे का टुकड़ा वाला रखा और दूसरे जो है मतलब काफी डिस्टेंस से ये उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, तो ऐसा नहीं है। इसकी क्षमता यानी इसकी जो ताकत है वो बहुत कम होती है। ये पाए गए मैग्नीशिया नामक स्थान पर। इस स्थान पर ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े पाए गए और इसी के आधार पर इसका नाम रखा गया मैग्नेटाइट। ये नाम मैग्नेटाइट, यह जो है लोहे का ऑक्साइड होता है। अगर मैं केमिस्ट्री के हिसाब से करूं तो Fe3O
4 कोई निश्चित आकृति नहीं थी, ताकत कम थी, लेकिन यह ज्ञात हो गया था कि प्रकृति में ऐसे पत्थर हैं जो लोहे के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, और ये जो आकर्षित करने का गुण है, यही गुण कहलाता है चुंबकत्व। क्या कहलाता है? चुंबकत्व। अब इसके बाद वैज्ञानिकों ने क्या काम किया कि जब इसके अंदर ये गुण है कि ये छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो यदि इसकी ताकत बढ़ाई जाए तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बनाए कृत्रिम चुंबक, यानी जो आज आप चुंबक देखते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट में, अपने उपकरणों में, तो उसको कहते हैं हम कृत्रिम चुंबक, यानी मानव द्वारा बनाए गए चुंबक। तो क्या कह सकते हैं हम इसकी अगर डेफिनेशन देना चाहें कि कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए चुंबकों को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ये किस किस चीज के बनाए इन्होंने? लोहे के, कोबाल्ट के और इस्पात के, इनसे मिला के इन्होंने ये चुंबक तैयार किए। इनकी प्रबलता और ताकत, ये जो प्राकृतिक चुंबक थे, जो नेचुरल थे, इनके सापेक्ष कई गुना बढ़ा दी गई। एक तो आप देखते हैं कोई छोटा सा चुंबक भी दूर से ही लोहे के टुकड़े को एकदम खींच लेता है। तो कृत्रिम चुंबक की पावर बहुत ज्यादा बढ़ाई गई। ये इन्होंने विभिन्न आकृतियों में बना दिए। क्षण चुंबक, यानी जहां जिस तरह से चुंबक का यूज करना था उपकरण में, उस आकार का उन्होंने इसे बना दिया। क्षण चुंबक होती है, नाल चुंबक होती है, और भी विभिन्न प्रकार की चुंबकें इन्होंने बनाई। इसी के आधार पर चुंबकीय सुई भी बनी। चुंबकीय सुई, कंपास। अब इनकी ताकत बढ़ा दी गई, तो ये मनुष्य के यूज के लिए काफी हेल्पफुल सिद्ध हुए। आपका कोई भी उपकरण हो, जैसे आपका रेडियो हो या आपका कोई स्पीकर हो, तो सभी में इन चुंबकों का प्रयोग होता ही है। या आप देखो, आप गर्मियों में पंखा यूज करते हैं, और यदि इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, कोई बड़ा समारोह हो रहा है, तो वहां पर जनरेटर का यूज होता है। तो जनरेटर के डायनामो में भी शक्तिशाली चुंबक का ही प्रयोग हुआ है। पंखे की मोटर में चुंबक का ही प्रयोग किया गया है। इन जितनी भी मोटर हैं, सब में चुंबक का यूज हुआ। तो वो कैसे संभव हो पाया? कृत्रिम चुंबकों के द्वारा, जिनकी ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ा दी गई। चलिए अगले टॉपिक की ओर चल रहे हैं। ये कुछ पॉइंट आपके समक्ष लिखे हुए हैं। हम चल रहे हैं चुंबक के गुण की ओर चलेंगे अब।
अगला हेडिंग हमारा आता है चुंबक के गुण। बहुत सारे गुण हैं। पहले गुण की ओर लेके चल रहे हैं। पहला गुण क्या कह रहा है चुंबक का, कि चुंबक लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक के जो सिरे हैं, मान लीजिए इस तरह के, ये जो सिरे हैं, ये वाला और ये वाला, इन सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रबल होता है, चुंबक के सिरों पर। और जैसे जैसे मध्य की ओर आप चलोगे तो चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाता है और ठीक मध्य में चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। यहां से पॉइंट हमारे क्लियर हुए कि चुंबक के सिरों पर चुंबकीय प्रभाव सर्वाधिक होता है और जैसे जैसे आप मध्य की ओर जाते चुंबकीय प्रभाव कम होता जाता है, बिल्कुल मध्य में शून्य होता है। उससे पहले मैंने एक पॉइंट बताया था आपको कि चुंबक लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है और इसी गुण को हम चुंबकत्व कहते हैं। पहला गुण आपके समक्ष जो मैंने रखा। दूसरा गुण कक्षा 8 में भी आपने पढ़ा है विज्ञान की बुक में कि कोई भी चुंबक है, कोई भी चुंबक है, मान लीजिए ये कोई चुंबक है, यदि इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए, मैं बड़ा सा दिखाता हूं आपको, ये कोई चुंबक है और इसमें बीच में धागा बांधकर और लटका दिया स्वतंत्रता पूर्वक, यानी इसकी मर्जी है किधर भी घूमे, बस क्या काम करना, चुंबक के मध्य में धागा बांधो और उसको किसी हुक से टांग दो। तो इस चुंबक ने क्या काम किया, ये घूम के उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकी, पूर्व और पश्चिम दिशा में नहीं रुकी। कौन सी दिशा में रुकी, उत्तर और दक्षिण की दिशा में। जैसे 4 दिशाएं आप पढ़ती भी हो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो ये जो हमारी 4 चुंबक है, ये कहां रुकी, उत्तरी और दक्षिणी दिशा में, यानी पेपर पे हम बनाए कि इस तरह से ये रुकी जब हमने इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया। क्लियर हुई बात। तो जो सिरा इसका उत्तर की ओर रुका, मैं पूरा दिखाता हूं आपको। मान लीजिए कोई चुंबक, इधर मान लिया दिशा उत्तर दिशा है और इधर हमने मान लिया दक्षिण दिशा है। 2 दिशाएं हो गई है, एक तरफ उत्तर दिशा, एक तरफ दक्षिण दिशा। तो जब ये चुंबक हमने स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया, एक सिरा उत्तर दिशा में रुका, एक सिरा दक्षिण दिशा में रुका, हमने ऐसे मान लिया, तो उत्तर इधर मान रखा, दक्षिण इधर मान लिया हमने। तो जो सिरा उत्तर की दिशा में रुका उसे चुंबक का उत्तरी ध्रुव कहा। कौन सा ध्रुव कहा, उत्तरी ध्रुव। ये गुण में आप लिख सकते हैं एग्जाम में आए तो, कि किसी भी चुंबक को धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो वह हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। उत्तर दिशा वाले ध्रुव को उत्तरी ध्रुव और दक्षिण दिशा वाले ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ये हमारा पॉइंट आया। उत्तरी ध्रुव को N से और दक्षिणी ध्रुव को S से प्रदर्शित करते हैं। ये पॉइंट आपके समक्ष। अगले पॉइंट की ओर चल रहे हैं हम। 2 पॉइंट हमारे हो चुके हैं।
मैं लेके चल रहा हूं अब आपको तीसरे पॉइंट की ओर। और जो हमारा तीसरा पॉइंट कह रहा है कि कोई दो चुंबक है, मान लीजिए आपके पास इस तरह से मान लेते हैं, एक चुंबक ये है नॉर्थ साउथ, दूसरी चुंबक इसके पास रख दी, ध्रुव हमने चेंज कर लिए। फिर दूसरी कंडीशन हमने चेक की नॉर्थ साउथ, और यहां के इसी क्रम में रख दी। दो पोजीशन मैंने आपके समक्ष बोर्ड पर इंगित की है। कोई दो चुंबक है, प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होंगे, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी चुंबक में एक ही ध्रुव हो, ये ध्यान रखेंगे। कोई भी चुंबक हो, छोटा चुंबक हो या बड़ा चुंबक हो आपके पास, प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होंगे, एक उत्तरी ध्रुव होगा, एक दक्षिणी ध्रुव होगा। अब इस चुंबक का दक्षिणी ध्रुव और इस चुंबक का भी दक्षिणी ध्रुव, मतलब दोनों चुंबकों के दक्षिणी ध्रुव को हमने पास पास रखा। तो हमने क्या देखा, दोनों एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास कर रहे हैं, यानी पास नहीं आना चाह रहे। आप पास लाने का प्रयास भी करो तो आपको महसूस होगा कि बल ये काम कर रहा कि दूर हटो। दोनों चुंबक एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। कब? जब समान ध्रुव पास पास आप ला रहे हो। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला कि समान ध्रुव में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। यहां से ये पॉइंट आता है हमारा अंदर कि जब भी आप किसी चुंबक के समान ध्रुवों को पास पास लाएंगे, वो चाहे दक्षिणी ध्रुव लाएं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, चाहे आप उत्तरी ध्रुव लाएं। यदि आप ऐसे ले आते हैं ना, ये S, ये N, S, मैंने दोनों कंडीशन दिखा दी। चलिए आपको, यहां हम दक्षिणी और दक्षिणी ध्रुव लाए थे, S मतलब दक्षिणी ध्रुव, तब भी दोनों में प्रतिकर्षण हुआ, दोनों एक दूसरे से दूर गए। हम उत्तरी और उत्तरी ध्रुव को एक दूसरे के पास लाए, तब भी ये एक दूसरे से दूर हो गए। इसका मतलब समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। फिर क्या किया, जब समान ध्रुवों को पास लाके देखा, बात नहीं बनी, तो फिर क्या किया, विजातीय ध्रुवों को पास लाके देखा। विजातीय मतलब अलग अलग ध्रुवों को, जैसे यहाँ पे ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है। इन दोनों ध्रुवों को जब पास लेके आए तो दोनों एक दूसरे के समीप आए, यानी हम दूर दूर नहीं भाग रहे, दोनों एक दूसरे के समीप आने शुरू हो गए। मतलब विजातीय ध्रुवों में ध्रुवों में क्या हुआ, आकर्षण उत्पन्न हुआ। ठीक।